Hello everyone, today I am going to explain about the law of supply and all the factors affecting supply are assumed to be constant. As price increases, supply expands, and as price decreases, supply contracts. Thus, there is a positive relationship between price and supply. तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई ये मेंशन करता है कि जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जो प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उन्हें लॉ ऑफ सप्लाई में कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। और इसमें ये कंसीडर किया जाता है कि जब किसी कमोडिटी की अगर प्राइस इंक्रीज होती हो तो उससे रिलेटेड सप्लाई भी इंक्रीज होगा, जबकि किसी कमोडिटी की प्राइस अगर डिक्रीज होती हो तो उससे रिलेटेड सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रास्ट होगा। दस यहाँ पे जो पॉजिटिव रिलेशनशिप जो प्राइस और सप्लाई के बीच में है उसको लॉ ऑफ सप्लाई प्रेजेंट करता है। सो लॉ ऑफ सप्लाई ये प्रेजेंट करता है कि देयर इज अ पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई बिकॉज व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई आल्सो एक्सपांड्स। ऑन द अदर हैंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस द सप्लाई आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो प्राइस और सप्लाई के बीच का पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको प्रेजेंट करके देता है। ओके, नाउ next topic is related to the assumption of supply, means assumption in the law of supply. Okay, so assumptions to law of supply यानी जो assumptions, कुछ assumptions जो है law of supply में कंसिडर किए जाते हैं। ये assumptions दूसरे फैक्टर्स को, जो प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट कंसिडर करता है, यानी कि उन फैक्टर्स में किसी तरह के चेंज नहीं आता, ऐसा कंसिडर करता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई में सिर्फ प्राइस एक्स्ट्रा फैक्टर है जिसमें चेंज आता है, जबकि दूसरे फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं उनको कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। तो assumption टू लॉ ऑफ सप्लाई में जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट या उनको एज इट इज कंसिडर किया जाता है, यानी कि उन फैक्टर्स में किसी तरह का चेंज नहीं होता, ऐसा कंसिडर किया जाता है। सो सम इम्पोर्टेंट assumptions ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई आर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके जो प्राइस में किसी तरह का चेंज नहीं होता, यानी कि उनके प्राइस ना तो डिक्रीज होती है ना ही इंक्रीज होती है, ऐसा लॉ ऑफ सप्लाई में assumption टू लॉ ऑफ सप्लाई में कंसिडर किया जाता है। सो द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। देयर इज नो चेंज इन द प्रेवलेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा भी कंसिडर किया जाता है कि जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है मार्केट में उसमें भी किसी तरह का चेंज नहीं होता। तो जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें भी किसी तरह का चेंज नहीं है, ऐसा assumption टू लॉ ऑफ सप्लाई में कंसिडर किया जाता है। लेवल ऑफ कंपटीशन रिमेन्स द सेम, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट रिमेन्स द सेम, यानी कि जो नंबर ऑफ सेलर जो मार्केट में है उनकी तादाद भी नहीं बढ़ती, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो नंबर्स में सेम होते हैं। इसलिए कंपटीशन का जो लेवल होता है वो भी सेम रहता है, ऐसा assumption टू लॉ ऑफ सप्लाई में कंसिडर होता है। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइसेस आर इग्नोर्ड और हेल्ड कांस्टेंट। assumption टू लॉ ऑफ सप्लाई में जो एक्सपेक्टेशन रहती है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगी या नहीं होगा, जो एक्सपेक्टेशन किसी सेलर का होता है या किसी फर्म का रहता है, उसको भी कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। Other factors like government policy, transport facility, natural factors etc. remain constant. जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, नेचुरल फैक्टर्स हैं, उन सभी को भी कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, यानी कि उसमें भी किसी तरह का चेंज नहीं अराइज होगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई इन सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट कंसिडर करते हुए जो चेंज किसी कमोडिटी के प्राइस में आता है सिर्फ उसी को ही कंसिडर करता है। तो once again let us go to the point
which are being considered constant in the law of supply. First point is related to price of factors of production. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसके मदद से आप किसी तरह का प्रोडक्शन कर सकते हो, उसकी प्राइस में वो जो प्राइस रहती है वो कांस्टेंट रहता है. देयर इज नो चेंज इन द प्रिवेलेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी रहती है, जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रहता है, उसमें भी किसी तरह का चेंज नहीं होता. लेवल ऑफ कंपटीशन रिमेन्स द सेम, यानी कि जो कंपटीशन पहले प्रिवेल करता था वही प्रेजेंट होता है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता. तो कंपटीशन में या नंबर ऑफ सेलर्स में भी किसी तरह का चेंज नहीं अराइज होता. एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइसेस आर इग्नोर्ड और हेल्ड कांस्टेंट. किसी भी तरह से फ्यूचर में जो प्राइस अराइज होगा उससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, उसमें भी किसी तरह का चेंज अराइज नहीं होता. अदर फैक्टर्स जो है जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और नेचुरल फैक्टर्स जो सप्लाई को फेवर या एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं, उनको भी कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है एजम्पशन टू लॉ ऑफ सप्लाई. थैंक यू.